डॉक्टर साहब, मैं आपकी डायरेक्शन टेंशन दिलाना चाहता हूँ। मोदी साहब की और ट्रम्प साहब की टेलीफोन पे कन्वर्सेशन हुई है। होनी चाहिए। इसको आप मैं आपको बताता हूँ कुछ लीडर्स की, जिसमें बीबी नेतन्याहू की मुलाकात हुई है, नरेंद्र मोदी की हुई है, और मोदी साहब और ट्रम्प साहब ने बड़े, और जिनको कहते हैं ना पपियां जपियां, और बड़ा जनाब क्या बात है, लवी डवी हुए हैं। कौन है यार? और कौन है तो ये यार? आप कैसे देखते हैं? कई लोग पाकिस्तान में भी इसको कह रहे हैं कि लो जी, ये मोदी यार हमारे लिए और मुश्किल वक्त आने वाला है। ये मोदी साहब की जो कन्वर्सेशन है, और पहले दिन ही उन्होंने कहा जी हम ट्रेड, डिफेंस, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, इस पे आपके साथ काम करना चाहते हैं। और सुनने में आ रहा है कि एक पॉइंट और भी था साहब, अगले साल डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इंडिया आ रहे हैं, क्योंकि क्वाड समिट है, क्वाड समिट इंडिया के अंदर है, तो उसके लिए उनको आना पड़ेगा। तो हाउ डू यू सी दिस? चीमा साहब, भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी है, बड़ी तेजी से वो तीसरी इकानमी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले महीने इलेक्शन पे मैं ज्यादा तवज्जो नहीं दे सका, जर्मन चांसलर निकलते हैं तो स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर आ जाता है। बोइंग के प्लांट गुजरात में लग रहे हैं जहां बोइंग त्यारे बनेंगे, सेल फोन आईफोन वहां बन रहे हैं, गाड़ियां वहां बन रही हैं, वहां अल्टीमेटली इंडिया इज द नीड ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन मेरे ख्याल में दूसरा सबसे बड़ा जो सिग्नल आपकी तरफ गया है चीमा साहब, मोहम्मद बिन सुल्तान की मीटिंग आपके आर्मी चीफ से, ये बहुत बड़ा सिग्नल, बहुत बड़ा सिग्नल। मोहम्मद बिन सलमान जो है उनके रिलेशनशिप डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ बड़े, सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप, लेकिन उस फैमिली के रिलेशनशिप डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ बड़े बहुत ज्यादा गहरे हैं। ये बहुत बड़ा सिग्नल है। दो चीजें, आर्मी चीफ साहब की 5 साल मुद्दे मुलाजम पढ़ना, मुलाजमत, और उसके बाद एमबीएस का मिलना, बहुत बड़ा मानी खेज है। ये सिग्नल देखने वालों के लिए बहुत बड़ा सिग्नल, बहुत बड़ा सिग्नल। तो मेरे ख्याल में इनको कोशिश करें कि पाकिस्तान पे तवज्जो दें। अब आपके इस वक्त मैं सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये जो हमारे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, क्योंकि जो अमीर लोगों के आवारा बच्चे हैं वो तो आउट ऑफ कंट्रोल है, जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के मेरी रिक्वेस्ट है उन माँ बाप से, अपने बच्चों को कंट्रोल करें। ये शाम को जो चौकों में घूमते फिर रहे हैं, ट्विटर और टिकटॉक बनाते फिर रहे हैं और सिगरेट पी रहे हैं, गुड़ियां उड़ा रहे हैं, इनको घर में बिठा के इंग्लिश और मैथ की ट्यूशन पढ़ाया खुदा, और इनको कहें अगर अच्छा ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाते, मैं तरीकाकार बता देता, स्मार्टफोन के ऊपर फ्री एजुकेशन, एडेक्स जाए आप, हार्वर्ड, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां फ्री कोर्सेज करा रही हैं ऑनलाइन, इनको बताएं ऐपें डाउनलोड करके मैथ और इंग्लिश वहां से सीखे। खुदारा जो है मुर्शदा तो बचो है, रब दा वास्ता जे, ये फूका नाल कैंसर का इलाज नहीं होता, फूका नाल बाईपास सर्जरी नहीं होती, क्यों अपने आप तो जुल्म कर रहे? हुण तो कुड़ियां भी जाके नचण लग पैंदियां ते तमाशे आज इमरान खान दे जलसे नचण नूं जी करदा। हुण कुछ अपने आप से तरस करो, अपनी हालत ठीक करो। पाकिस्तान तुम्हारा प्यार चाहता है, पाकिस्तानी बनने की कोशिश करो। पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं। ये खुदा दा ना है, खुदा दा मैं थोड़ी मेहनत करना। ये बच्चों को देखा करो शाम को कहां जा रहे हैं, किन के साथ घूम रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चे मैं देखता हूं। जब मैं अगले दिन देख रहा था, जब अली अमीन घना साहब ने जब अटैक किया इस्लामाबाद पर, तो मैंने तस्वीरें मेरे सामने से गुजरी तो छोटे छोटे बच्चे पत्थर मार रहे थे। उम्रें क्या थी? 14-14, 15-15। मैं देख रहा था कि इनकी बच्चों की उम्र, ये पत्थर मारने की, इनकी उम्र अभी मैथ पढ़ने की। इनको मैं जब 14-15 साल का था, मास्टर कान फड़ा फड़ा के जुतियां मार दे सन, खुदा दी कसम, कान फड़ा देते सन 2-2 घंटे। अब 14-14 साल के बच्चे जो है सड़कों में फिर रहे हैं, इस्लामाबाद, पेशावर से पता नहीं कहां कहां से आके इस्लामाबाद पत्थर मार रहे। उनके माँ बाप को पता ही नहीं कि ये किधर फिर रहे हैं। 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, 3 करोड़, और 4 करोड़ खैरात मांग रहे हैं, और 2 करोड़ जो 1 करोड़ इतने जो वो लाबी कर रहा है, 1 करोड़ उसे इंग्लैंड लाबी कर रहा है, जो मैं कह रहा था, क्योंकि पता ही नहीं ना। अमेरिका के इलेक्शंस में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। आधे जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जिनमें 3 करोड़ में से 1 करोड़ ने तो डायस्पोरा बन जाना ना, उनको स्पेलिंग नहीं रिपब्लिकन पार्टी के आते, उनको डायस्पोरा के स्पेलिंग नहीं आते, वो की करन फिर मेरे जब बंदा गल करता है फिर वो मगर उर्दू ट्वीट, और यार मेरे गाना कट गया, अंग्रेजी कराया करो, मैं कम से कम कुछ करेक्शन कर दिया करा। कोई मेरे समझ से बाहर है चीमा साहब कि दुनिया दूसरी डायरेक्शन पे जा रही है। अफगानी भाई जिनको आप कहते थे पत्थर के जमाने के लोग हैं, अब वो भी डर रहे हैं आपसे। वो कहते हैं आप रीजनल थ्रेट है, हमें आपसे डर लगता है, क्योंकि आपकी डायरेक्शन ही कोई नहीं। फूकों से कैंसर का इलाज कर रहे हो। चले चीमा साहब, पसंद अपनी अपनी नसीब आप। डॉक्टर साहब, जो नई कैबिनेट है उसमें कहा जा रहा है कि जो एलॉन मस्क है उनको ट्रम्प ने कहा है स्टार, अ न्यू स्टार इज बोर्न। आपको लगता है कि ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं इनको ट्रम्प लेंगे, या कि आपको लगता है कि जो प्रोफेशनल्स हैं, जो वो वाकई समझते हैं कि जिनका अपनी फील्ड में एक्सपीरियंस है, उनको लिया जाएगा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प के पास अब चांस नहीं है, ये आखिरी साल है, मतलब वो तजर्बे नहीं कर सकते। इस वक्त क्लॉक टिकिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी विक्ट्री स्पीच में कहा था कि मुझे 2 दफा गोलियों से बचा हूं, शायद खुदा ने मुझे बचाया है अमेरिका को बचाने के लिए। और मैं उसकी अगली मिसाल भी देना चाहूंगा। चीमा साहब, हाउस भी इनके पास होगा, सेनेट भी इनके पास होगा, व्हाइट हाउस भी इनके पास होगा, सुप्रीम कोर्ट कंजर्वेटिव है, कोई बहाना नहीं है।
कोई बहाना नहीं। चीमा साहब, इसमें सूजी विल्स आ रही है आगे, विवेक रामास्वामी होंगे, इलान मस्क से बड़ा प्रोफेशनल कौन होगा मेरे ख्याल, कौन बड़ा है? लेकिन चीमा साहब एक बात हूं, मैं कंजर्वेटिव, हम रिपब्लिकन एंड ट्रम्पस्टर, हम लोग 100.10% वी आर कमिटेड टू दिस कंट्री, वी आर पैट्रियाटिक्स। आपने चीमा साहब मेरे सामने जो तस्वीर आपने शेयर कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की और मेरी पिछली तस्वीर, तीन मेरी आज भी आप ये पिन देख रहे हैं अमेरिका की फ्लैग की। मैं कभी घर से नहीं निकलता इस फ्लैग के बगैर। ये सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिकन लगाते हैं। डेमोक्रेट्स ने रिजेक्ट कर चुके हैं इस फ्लैग को, वो कहते हैं दिस फ्लैग इज रेसिस्ट। डोनाल्ड ट्रंप का देख लें, डोनाल्ड ट्रंप को कभी आप पिन के बगैर नहीं देखेंगे अमेरिकन फ्लैग की। इस कोर्ट में भी उनकी पिन लगी हुई है, आपकी भी इसमें लगी हुई है इस तस्वीर में। उसकी वजह है कि हम बिलीव करते हैं कि अमेरिका इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड गॉड ब्लेस अमेरिका एटलीस्ट। एंड डोनाल्ड ट्रंप साहब की हर रैली के अंदर नारे लगते थे यूएसए यूएसए यूएसए। वी आर वेरी पैट्रियोटिक पीपल, वी लव दिस कंट्री। आई लव माय कंट्री अमेरिका मोर देन माय लाइफ। आई एम वेरी कमिटेड विद द कंट्री। पाकिस्तान का दुख है कि मेरी मदरलैंड है और 77 ईयर से 77 साल से लोग कपड़े उसके फाड़ रहे हैं। दुख तो होता है चीमा साहब। बंगाली अफगानी भी आगे निकल जाए, इंडिया तो 100 साल का गैप देगा आपको, लेकिन बंगाली और अफगानी भी आपको देख देख के तरस कर रहे हो तो फिर दुख नहीं होता। ये कौन है, हम कौन है? मैं पैदा पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी मरूंगा चीमा साहब। मैं शक्ल से, जबान से, टेस्ट से, हर चीज से मैं पाकिस्तानी हूं। मैं रिगार्डलेस हाउ बेटर ड्रेस अप आई पुट ऑन, लेकिन आई विल नॉट, इट वोंट चेंज माय डीएनए, इट वोंट चेंज माय स्पिरिट। और जो लोग, सबसे बड़ी बात है चीमा साहब, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जो मेरे बारे में बातें करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके, मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा। उसकी वजह यह है कि मैं जबरदस्ती चेंज नहीं कर सकता, तो बुराई को बुरा तो कहता रहूंगा। मैं अपनी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ और करता रहूंगा, मुझे नहीं रोक सकेंगे। उसकी वजह यह है कि इन्होंने ज्यादती की है, ज्यादती कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। तो चले चीमा साहब, आज मैं चाहता था कि बताऊं खासकर कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की प्रायोरिटीज क्या होंगी। अब एक्सटेंशन ऑफ बराक ओबामा का जो सोशलिस्ट एजेंडा था, आज वो रुक जाएगा। इस वक्त जो मादर पिदर आजाद सोसाइटी थी, जो हर शहर में $1,000 का डाका चोरियां जो लीगलाइज कर दी गई थी, आज वो रुक जाएंगी। स्टोर जो बंद हो रहे थे रुक जाएंगे, दोबारा मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी। अमेरिका का मोराल बेहतर होगा, लॉ एंड ऑर्डर का मोराल बेहतर होगा चीमा साहब, दुनिया का मोराल बेहतर होगा। अमेरिका ठीक होगा, दुनिया ठीक होगी। कहते हैं अमेरिका स्नीज, दुनिया को बुखार होता है। अब तो दुनिया को निमोनिया हो चुका है। अमेरिका बेहतर होगा। यहां से we are moving forward towards healing, we are moving towards a betterment। जो एक लोगों के पास लाइसेंस था कि जो मर्जी कर लें तो कुछ भी नहीं होगा, मेरे ख्याल में आज से वो चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी आज से। डॉक्टर साहब, देखते हैं कि क्या इसमें डेवलपमेंट्स होती हैं, लेकिन फिलहाल तो अभी बातें की जा रही। रशियंस ने कहा है कि ट्रम्प के पास प्लान तो कोई नहीं है जंग को रोकने का, सिर्फ बातें कर रहे हैं। तो जारी बात है, टॉल क्लेम्स हैं, लेकिन असल चीज तो है कि उनकी कैबिनेट मैटर करती है। कैबिनेट मैटर करती है। दूसरा चीमा साहब, डोनाल्ड ट्रंप इज अनप्रेडिक्टेबल। ये अमेरिकन हिस्ट्री है कि आज 12 साल से बराक ओबामा की पॉलिसीज की एक्सटेंशन चल रही है। खुदा ने इस कंट्री को बचा लिया है, खुदा ने बचा लिया। अगर आज कैमरा हैरिस जीतती तो बराक ओबामा ने इस कंट्री को 20 साल चलाना था, 20 साल। That's unpredictable होना is a good quality of a leadership. It's a very good. Matter of fact, the thing is this: if you are predictable, if you are calculated by your enemies, then what you are, when your every step is predictable. Donald Trump is not a part of Washington D.C. or a part of the corrupt political system. He's a businessman. देख रहे 4 साल उनके दौर में सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूं उनके दौर के अंदर एक ही सबसे बड़ा वाकया हुआ था, जो कोविड आया। बल्कि आज दुनिया उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती, क्रेडिट नहीं देती। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने रेड टेप को काट के सबसे पहले वैक्सीनेशन को स्पीड अप किया था, लेकिन किसी ने उसको क्रेडिट नहीं दिया, क्योंकि दुनिया सारी, मैं समझता हूं, CNN की विक्टिम है। जो CNN दिखाता है, सुनता है, लोग उसको बिलीव कर लेते हैं। मैं कल तक कहता रहा हूं कि मैसिव सपोर्ट के साथ जीतेंगे, क्योंकि ऑन ग्राउंड रियलिटी ऐसी थी। अमेरिका के इंटरनल हालात और दुनिया के हालात देखे जाए तो किस तरह सेंसिबल लोग किस तरह एक्सटेंशन देंगे जो बाइडन की। आज किसी से पूछा जाए जो बाइडन कहां है, किसी को पता नहीं। वो किसी बेसमेंट में बैठा है, किसी पूल पे बैठा है, होश में है, नहीं होश में, किसी को कोई पता नहीं। तो दुनिया उसका फायदा उठा रही है। एटलीस्ट डोनाल्ड ट्रंप, मजे की बात, चीमा साहब मिशिगन से जब फ्लाई करके आखिरी दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब वापस गए मार-आ-लागो फ्लोरिडा में, 5:20 उनका जहाज लैंड किया और लैंडो सुबह 10 बजे वो वोट डालने निकल आए थे। एंड ही इज ऑलमोस्ट एट द सेम एज ऑफ जो बाइडन। तो चीमा साहब इस तरह नहीं होता ये। और 900 के करीब उन्होंने रैलियां की इस एज के अंदर, और जिस तरीके से 90 से ज्यादा केसेस, मैं कई दफा सोचता था चीमा साहब, इफ आई एम एट हिज पोजीशन हाउ वुड आई फील अबाउट इट। 90 से ज्यादा चार्जेस, 90 से ज्यादा। मर्जी की अदालतें खोल ली हैं, मर्जी के अटर्नी, मर्जी की ज्यूरी, मर्जी के जज। FBI ने अटैक किया ऑलमोस्ट मार-आ-लागो। अब मैं उसकी बात बताता हूँ। यहां से डॉक्यूमेंट ढूंढने चले गए थे सीक्रेट FBI वाले 100 FBI। बाबा जी के जो उनके गराज के उनकी फोर्ड मस्टैंग गाड़ी के अंदर जो पड़े थे सीक्रेट पेपर, उसको इम्यूनिटी दे दी उन्होंने। 2 कानून है इस मुल्क के अंदर आज भी, डेमोक्रेट्स का अलग है, रिपब्लिकन्स का अलग है। हमें आज भी बाबा जी बाइडन ने खिताब दिया था कि दे आर होम ग्रोन टेररिस्ट। दिस इज यू कॉल डेमोक्रेसी।
गार्बेज भी कह दिया उन्होंने, कहा कि ये गार्बेज है। नहीं, तो और चीमा साहब, व्हाइट हाउस को उन्होंने एलबीजीटी का कलर देकर पूरा महीना सेलिब्रेट किया। हालांकि देखिए, इट इज अ हाउस ऑफ टैक्स पेयर्स, वो है कंजर्वेटिव। आप उसको पोलिटिसाइज क्यों कर रहे हैं व्हाइट हाउस को? भाई उसको रहने दें, उसको कंजर्वेटिव्स का भी टैक्स जा रहा है, क्रिश्चियंस का भी जा रहा है, मुसलमानों के टैक्स पे भी चल रहा है, वो सारा कुछ है, उसको न्यूट्रल रखें। एज अ हाउस ऑफ पीपल, एज अ हाउस ऑफ अमेरिकंस, दैट इज अ व्हाइट हाउस। आप उसको इस तरह करेंगे उसके साथ? तो ये अगर हकीकत अमेरिका इज सेव्ड। आखिरी जो स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब की थी, आई एग्री विद हिम, मिशिगन में उन्होंने कहा था कि अमेरिका इज ऑक्युपाइड, अमेरिका इज फ्री टुडे। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप, आपने रिपब्लिकन्स के बारे में बात की, एक नई चीज आई, मैंने भी इस पे आज एक जगह एनालिसिस किया और मैं आपका इस पे एनालिसिस चाहता हूं कि कहते हैं ना कि जो पावर है वो स्टेट से नॉन स्टेट एक्टर्स में आ गई है। नॉन स्टेट एक्टर्स से मुराद फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, गूगल, इस तरह के जो टेक जाइंट्स हैं, क्योंकि अब ये भी इन्फ्लुएंस करते हैं पब्लिक ओपिनियन को। जो डॉक्टर साहब, रिपब्लिकन्स जिसमें एलोन मस्क ये कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप गूगल करें वे टू वोट फॉर ट्रंप इन माई काउंटी, तो हो सकता है गूगल आपको वो डेस्टिनेशन ही ना बताए और आपके साथ जो है वो आपको आपके साथ ये वो मल फंक्शनिंग हो या वो टेक्नोलॉजिकल चीट करें आपके साथ कि आपको इंफॉर्मेशन ही ना दे। वो कहते हैं कि ये इन्होंने गूगल ने और जो बड़े बड़े टेक जाइंट्स ने ये चीजें की हैं। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है ये चीज डिस्कस हुई है? क्योंकि जो अमेरिकन स्टेट इंस्टीट्यूशन है उन्होंने तो लार्जली कुछ नहीं किया डोनाल्ड ट्रंप को रोकने के लिए ऑन द इलेक्शन डे। पहले जो हुआ वो एक और चीज थी, लेकिन ये जो टेक जाइंट्स थे इन्होंने तो उनको रोकने की कोशिश की थी। इसको आप कैसे देखते हैं? आपने भी ये चीजें देखी हैं एंड सोसाइटी में अमेरिका में ये चीजें डिस्कस? दुनिया आज तीसरी जंगी आलमी जंग के धाने पर खड़ी है। उसके बाद सारी दुनिया इस वक्त जो वैक्यूम क्रिएट किया गया वो चाइना और रशिया फिल कर रहा है। नए अलायंस बनने शुरू हो गए। जो लोग कैंप डेविड में आते थे वो जाके बीजिंग में मिलना शुरू हो गए। डी-डॉलराइजेशन, फॉल ऑफ काबुल, एक इतना बड़ा हादसा जिससे आज भी पेंटागन डिमोरलाइज्ड है। उसके बाद ब्रिक्स ने मसल फ्लेक्स करने शुरू कर दिए, एससीओ ने मसल फ्लेक्स की। उसके बाद चीमा साहब देखें, आज बीबी नेतन्याहू है, वो पैसा अमेरिका का है, बाम इनके है, लेकिन वो अपनी इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस भी इनके साथ शेयर नहीं करता। इतनी सितमजरी, इतनी बेचारगी। अमेरिका के अंदर 21 मिलियन लोग जो किसी वेटिंग प्रोसेस के जरिए एंटर नहीं हुए वो आ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब या यूके के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल के जो आपकी डिमांड्स है वो पूरी कर दें, क्या ख्याल है वो साथ उसके लिस्ट नहीं आएगी कुछ करने की? कंडीशंस नहीं आएंगी उसके साथ। लेकिन अगर कंडीशंस इन वेस्टर्न लीडर्स से कंडीशंस लेकर आपने फिर हकीकी आजादी का नारा चेंज क्यों नहीं करते आप? डोनाल्ड लू अभी स्टेट डिपार्टमेंट में जॉब करता है, जिसने रजीम चेंज की थी, जिसपे आपने 55 जलसे किए थे। वो अभी स्टेट डिपार्टमेंट का हिस्सा है, सरकारी मुलाजिम है। लेकिन अफसोस ये है, सबसे बड़ा अफसोस ये है चीमा साहब, कि पाकिस्तान से प्यार ना करना। फॉरेन लीडरों को आप फॉरेन चीजें इस्तेमाल करते हैं तो हर चीज ही फॉरेन आपने कर ली। हर वक्त लंदन के ख्वाब, दुबई के ख्वाब और टोरंटो के ख्वाब, यही आपकी तबाही का बायस है मेरे ख्याल में। खुदारा पाकिस्तानियों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, पाकिस्तानी बनने की कोशिश करें। ये जो बाहर से इमदाद लेनी, कभी पैसे IMF से लेने और कभी इनसे कहना कि हमें छुड़ाएं, हमें निकालें। मुझे अभी थोड़ी देर पहले मैंने जैसे एक शो पर था, उन्होंने कहा जी कि इंसानी हकूक और जमहूरियत के लिए प्रेशर डाला जाएगा। मैंने उनसे यही कहा था कि जब राना सनाउल्लाह साहब जेल में थे उस वक्त इंसानी हकूक, वो इंसान नहीं है, उन पे इंसानी हकूक के चीजों का इतलाक नहीं होता। हनीफ अब्बासी साहब जेल में थे, मिफ्ता इस्माइल साहब जेल में थे, मरियम नवाज साहबा जेल में थी, नवाज शरीफ और उनके भाई और भतीजे जेल में थे। उनके वो इंसान नहीं है, उनके ऊपर इंसानी हकूक नहीं होते। आज इंसानी हकूक आपको सारे याद आ गए। चीमा साहब, दर हकीकत यही ट्रेजेडी है कि हम पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचते, स्टेट के बारे में नहीं सोचते। एक फर्दे वाहिद के जादू में, या तो पता नहीं काला जादू बाकी काम कर रहा है। मेरे ख्याल में तो मैं अपना लूजिंग माय फेथ। मैं समझता था ये काला जादू, ये सारी चीजें दे आर नॉट इस्लामिक। लेकिन मेरे ख्याल में समहाउ 187 जरीदे, ऑक्सफोर्ड के इलेक्शन, कांग्रेसमैन, मेरे ख्याल में अब दीवारों के ऊपर ये साइन होना चाहिए कि कांग्रेसमैन सेनेटर आपके कदमों में, महबूब के साथ, कहते हैं ना महबूब आपके कदमों में। मेरे ख्याल में काला जो बाबा बंगाली है उसका साइन होना चाहिए। गुजरात थे वजीराबाद लाले मुझसे ट्रेन स्टेशन थे कि काले बंगाली बाबू के पास आए अमेरिकन सेनेटर और कांग्रेसमैन आपके कदमों में, और महबूब के साथ महबूब के कदमों में। तो ये अगर स्टोरी है तो कर बैठो तरक्कियां फिर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि जब से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई है ना, मतलब कि अमेरिका में, तब से ही मतलब कि भाई साहब अमेरिका के बुरे दिन शुरू हो गए थे भाई साहब। मतलब कि भाई साहब अमेरिका ने वहाँ पंगे लिए जहाँ पे लेना नहीं बनता था। अमेरिका के प्रधानमंत्री जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बने तो उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड हमारा है। ग्रीनलैंड पर दबा ठोक दिया। फिर उसके बाद बोला कि भाई कनाडा हमारा है। ठीक है भाई साहब। उसके बाद बोला कि नाटो देशों की औकात क्या है मेरे सामने उलझने की। ठीक है भाई साहब।
यूरोप को गाली दी, कनाडा को दी भाई साहब, ठीक है, चाइना, रशिया, कुछ किसी को नहीं छोड़ा, भारत को भी मतलब कि बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा भाई, लेकिन किसी को नहीं छोड़ा उसने, ठीक है भाई साहब। अब नौबत ये आ गई है कि भाई साहब जो जंग शुरू करी थी भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप ने, मतलब कि इसराइल के साथ में मिलकर, भाई साहब वो गले पड़ गई है भाई साहब अमेरिका के। भाई साहब इसराइल की तो मजबूरी थी जंग करना, लेकिन भाई अमेरिका की कोई मजबूरी नहीं थी ये जंग शुरू करना, लेकिन भाई साहब अमेरिका ने मतलब कि जंग शुरू करके भाई साहब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, और भाई साहब अब ऐसी नौबत आ गई है कि भाई मिड टर्म इलेक्शन बचाना भी मुश्किल हो गया है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। और भाई साहब वो क्या कर रहा है, वो इंडियन अमेरिकन जो हैं मतलब कि भाई साहब उनके वोट के चक्कर में अब भारत की तारीफ़ें शुरू कर दी है भाई साहब। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मतलब कि भाई साहब उसने खुदा बना लिया है भाई साहब, ठीक है भाई साहब। कहता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसा तो कोई है ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं, ज़िंदगी में नहीं देखा भाई साहब उनके जैसा ग्रेट निगोशिएटर। भाई बात तो एकदम करेक्ट है, वैसे उनके जैसा ग्रेट निगोशिएटर तो कोई भी नहीं है, लेकिन वैसे ये तो मतलब कि जो ये मतलब कि भाई साहब ज़रूरत से ज़्यादा मिठास वाली बात होती है ना भाई साहब, उस पर मतलब कि सावधान रहना चाहिए, क्योंकि भाई साहब मतलब कि अगर भाई चाय में चीनी ज़्यादा पड़ जाए ना तो भाई साहब उसमें भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि भाई साहब ज़्यादा मीठी चाय सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। वैसे ही जैसे ये तारीफ़ करता है ना डोनाल्ड ट्रंप भारत की, तो वैसे वो चीज़ भी भाई सही नहीं है, ठीक है भाई साहब। क्योंकि भाई ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ना सिर्फ मतलब कि भाई ये बस सोचता है कि बस मैं ही मैं हूँ और कोई भी नहीं है, बस ये चीज़ सोचता है भाई डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन भाई साहब अब ये जो चीज़ है ना गले पड़ गई है भाई साहब वॉर की वजह से, भाई साहब इसके भाई साहब अब ये सीट भी जाएगी। वैसे तो अमेरिका में प्रावधान है कि भाई साहब दो बार से ज़्यादा कोई बन नहीं सकता है प्रेसिडेंट, तो भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप तो वैसे भी जाने वाला था, लेकिन भाई साहब अब ये ऐसी चीज़ ये सोच रहा था कि मैं तो लेगेसी छोड़ के जाऊँगा, बहुत तगड़ी लेगेसी छोड़ के जाऊँगा अमेरिका को, मतलब कि भाई साहब नंबर 1 ग्रेट मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बना दूँगा फिर से भाई साहब। ग्रेट छोड़ो भाई साहब, अब इज्जत बचाने के लाले पड़ गए हैं भाई साहब अमेरिका को, ठीक है भाई। क्योंकि भाई अमेरिका ने जो खरीद दिया है ना भाई साहब उससे भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। दूसरी तरफ मैं आपको एक खबर बताता चलूँ कि भाई साहब भारत के अंदर क्या हो रहा है। भारत के अंदर जो सीजेपी के जो प्रोटेस्ट हो रहे थे ना, मतलब कांग्रेस जनता पार्टी जो सो कॉल्ड यूथ पार्टी बना रखी है जो उन्होंने, ठीक भाई साहब, उनके जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उसमें भाई साहब क्या हुआ है ना, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया भाई। हाँ मोदी गवर्नमेंट झुक गई भाई, मानते हैं भाई साहब, वो बच्चों के सामने झुके हैं भाई साहब, वो उन चीज़ों में नहीं झुके हैं जो कि मतलब कि भाई जो कांग्रेस जनता पार्टी के मतलब कि भाई साहब मेन प्रावधानों में, मतलब जो कांग्रेस जनता पार्टी के सामने नहीं झुके हैं भाई साहब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है भाई साहब। बच्चों के सामने झुके ये मानता हूँ भाई साहब मैं, ठीक है भाई साहब, मतलब ये गलती हुई है बीजेपी गवर्नमेंट में, मतलब कि भाई साहब वो क्या बोलते हैं एजुकेशन मिनिस्टर की, ठीक है भाई साहब। अब जो एजुकेशन मिनिस्टर आया वो भी तो भाई साहब इंडिया का वो क्या बोलते हैं बीजेपी का ही है, वो तो भाई साहब वो तो कट्टर वो तो ब्राह्मणवाद से कह रहे थे नहीं, आज़ादी के नारे लग रहे थे, आज़ादी ब्राह्मणवाद से आज़ादी, भाई साहब ब्राह्मण ही बैठ गया भाई साहब वो एजुकेशन मिनिस्टर। अब इसको कैसे हटाओगे, बार बार थोड़ी हटा पाओगे भाई साहब, ठीक है भाई साहब। अब तुम सोचते हो हर चीज़ में मतलब कुछ भी चीज़ होगी भाई साहब उस पर हम प्रोटेस्ट करने बैठ जाएंगे, तो भाई साहब ऐसा तो नहीं होने वाला भाई साहब। लेकिन भाई एक ट्रेंड शुरू करा इन्होंने भाई साहब, ठीक है, क्या कह सकते हैं। लेकिन भाई साहब जो प्रहलाद जोशी है, ठीक है भाई साहब, आपने वो सीरीज़ देखी होगी पंचायत सीरीज़ में भी प्रधान होते हैं, उसके बाद प्रहलाद होते हैं, साथ में वो प्रधान होते हैं, वैसे ही ऐसे सीन हो गया भाई साहब। देखो वो प्रधान जो थे धर्मेंद्र प्रधान थे भारत के एजुकेशन मिनिस्टर, अब प्रहलाद जोशी आ गए, ठीक है भाई साहब, वैसे ही सीन हो रहा है। क्या बोलते हैं पंचायत में जैसे था प्रहलाद आ गए, प्रहलाद जोशी, और भाई साहब उन्होंने मतलब कि भाई साहब शपथ ले ली है और एजुकेशन मिनिस्टर बन गए हैं, ठीक है भाई साहब। और वो तो भाई साहब ब्राह्मण है, ब्राह्मणवाद जो नारे लगते थे भाई साहब वो तो ब्राह्मण ही बैठ गए भाई साहब, मतलब कि भाई साहब मतलब कि एक गया तो दूसरा आ गया भाई साहब। अब बताओ अब क्या करोगे, अब देखते हैं भाई साहब तुम में से कौन डॉक्टर इंजीनियर वगैरह बनता है, जो नारे लगा रहे थे मोदी को गालियाँ दे रहे थे भाई साहब, ठीक है भाई साहब, जो क्या बोलते हैं हमला कर रहे थे दिल्ली पुलिस पर, भाई देखते तुम कितने डॉक्टर और कितने इंजीनियर बनते हो, ठीक है भाई साहब। वो हट गया ना, अब तो खुश हो, अब तो खुश हो तो भाई बहुत बढ़िया बात है भाई साहब, खुश हो तो ठीक है। लेकिन भाई साहब ये एक ट्रेंड शुरू तो हो गया है भारत के अंदर कि भाई प्रोटेस्ट करने वाला है, मतलब कि मोदी सरकार पे कितने लोगों ने मतलब कि कितनी पार्टियों ने प्रोटेस्ट करा है, अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट निकाल कर आते हैं। कभी फार्मर प्रोटेस्ट करवाते हैं, कभी पहलवानों का प्रोटेस्ट करवाते हैं, कभी साइन बाग करवाते हैं, कभी कुछ करवाते हैं, कभी कुछ करवाते हैं, अभी सीजेपी का प्रोटेस्ट। भाई साहब तो भाई भारत कोई वो थोड़ी है कि मतलब ये प्रोटेस्ट ही करते रहेंगे, मतलब ये तरक्की नहीं करनी, ये सब चीज़ें नहीं करनी, हर चीज़ में मतलब कि भाई साहब इनको यही चीज़ करनी है भाई। तो भाई प्रोटेस्ट ही करना है तो प्रोटेस्ट ही करो भाई साहब, अच्छे से करो फिर तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। मोदी गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, साफ बात है। उनका एक मिनिस्टर गया तो दूसरे बैठे पड़े हैं भाई साहब, 50 मिनिस्टर बैठे पड़े हैं। अभी सोचा है नितिन गडकरी पे भी हम प्रोटेस्ट करेंगे, बस कर लो, तुम कर लो ना यार, कर लो प्रोटेस्ट, कर लो, प्रोटेस्ट करने से सारा कुछ हो जाता है तो भाई साहब बहुत अच्छी बात है ना, फिर तो करो भाई, प्रोटेस्ट ही करना है तो प्रोटेस्ट करो, ठीक है। खैर तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो कम से कम पर जो शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोरंजन बढ़ेगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन सुनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।